सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा और यहाँ पर आपका जो क्वेरी है उसका आंसर सबसे पहले करने वाला रहूँगा। तो इसमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का, सीरियसली किसी काम को नहीं ले पाना, फोकस में कमी होना, आर्ग्यूमेंट्स और इसी प्रकार के जो रिलेशन को लेकर के ट्रबल आने लगता है, करियर को लेकर के, इन सारे पीछे का जो वैलिड रीज़न यहाँ पर है वो है आपका शनि वलय की आकृति होना। शनि वलय एक ऐसी आकृति होती है जिसके लिए हस्तरेखा में कहावत कही गई है, ना सावन हरे ना भादो सूखे। मतलब लाइफ में चाहे कैसा भी सिचुएशन या परिस्थिति आ जाए, आप एकदम नॉर्मल रिएक्ट करेंगे। ना किसी चीज़ से ज़्यादा खुश होना, ना किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा गम यानी दुख महसूस करना। सब चीज़ एक समान जीवन में लगने लगती है और जब एक समान चीज़ें लगने लगे तो लाइफ बोरिंग होती है। और उसी के दौरान में लैक ऑफ इंटरेस्ट होना, सीरियसनेस ख़त्म होना, काम में मन नहीं लगना, जैसे जीवन शैली चल रही है वैसा चलने देना। क्योंकि शनि यहाँ पर आपके कारक है भाग्य का, और भाग्य के ऊपर अगर अर्ध चंद्रमा का ये आकृति बन जाए यानी सीधे सीधे भाग्य में अवरोधक का कारण बनता है। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के हाथ में होता है जिनके ऊपर कुछ ना कुछ कर्ज होता है पिछले बर्थ का। तो इसीलिए आपको शनि के मेनली यहाँ रेमेडीज़ तो करने ही हैं, लेकिन अगर कुंडली है तो एक बार कुंडली को डिटेल्ड में एनालिसिस करा लेना चाहिए। अगर हस्तरेखा के मुताबिक भी यहाँ बात किया जाए तो शनि के रेमेडीज़ के अंतर्गत जितने भी बूढ़े लोग हैं इन सब की सेवा करना, अनाथ आश्रम या फिर वृद्ध आश्रम में जितनी हो सके अपनी ओर से सेवा करना, ऐसा कुछ उपयोग चीज़ उनको देना जिससे उनका जो है उस सामान का यूटिलाइजेशन प्रॉपर हो सके। और शनि सबसे ज़्यादा खुश तब होते जब आप किसी व्यक्ति को काबिल बना दे कि वो मेहनत करके कुछ कमाए। तो जैसे किसी को नॉर्मली लाइफ में सिर्फ 2 केस मुझे देखने को मिले हैं ऐसे, तो उन्होंने अपने लाइफ में एक जन ने जो है रिक्शा दान किया है। रिक्शा जो साइकिल वाला होता है, यूपी के थे वो, तो वहाँ ये सारी चीज़ें चलती हैं। और एक जो पर्सन है उन्होंने अनाथ आश्रम में जो है टी शॉप एक पर्सन को खोल के दिया था। तो जब ये दोनों इंसिडेंट उनके लाइफ में जब इन्होंने ये कर लिया, उसके बाद उनके लाइफ में धीरे धीरे बहुत ज़्यादा ही हैप्पीनेस बढ़ने लग गया। लैक ऑफ इंटरेस्ट भी धीरे धीरे डाउन होने लग गया और जो कामों में उनके अड़चन आती थी वो भी खुद के द्वारा वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व होने लग गई। उसके बाद से अभी तक उनका कॉन्टेक्ट नहीं हुआ, लेकिन हमेशा उनका जो है कहीं ना कहीं रिव्यू ये रहा है पहले के टाइम में कि धीरे धीरे बहुत अच्छा सुधार हो रहा है। तो आप भी ये चीज़ करिए, कुछ ना कुछ शनि का ही ये शनि के ऊपर विराजमान हुआ है, तो यहाँ पर यही प्रेडिक्ट हो पाता है कि यस, शनि के अकॉर्डिंगली दूसरों की हेल्प करना सबसे मेन यहाँ पर आपको कर्म करना है। तब जाकर के ये जो कर्ज है आपका मिटने वाला रहेगा, तब जाकर के प्रॉपरली लाइफ में स्टेबिलिटी या ग्रोथ या हैप्पीनेस, पीसफुलनेस, इंटरेस्ट ऑफ वर्क, सारी ये चीज़ें देखने को आपको मिलेगी। फिर इसके बाद एक और क्वेरी है कि जॉब में भी जो है इंटरेस्ट लूज़ हो रहा है, वहाँ पर लोगों के साथ भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। तो सन माउंट पर जब किसी भी वे में एक प्रकार से क्रॉस का साइन क्रिएट हो जाए तो इस प्रकार की इश्यूज नॉर्मली क्रिएट हो ही जाने लगते हैं। तो यहाँ पर क्रॉसेस के साइंस अवेलेबल हैं। यही रीज़न है क्योंकि सन यहाँ पर कारक है आपके करियर का, प्रोफेशनल लाइफ का, और अगर इस पे किसी भी वे में क्रॉस आ गया तो ये अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी करियर को लेकर के देता ही है। तो अगर इंटरेस्ट का अकॉर्डिंग कोई भी आप जैसे जॉब सर्च कर रहे हैं तो सबसे पहले ये देखिए कि आपका मन किस चीज़ में लग रहा है, क्योंकि आपका जो लक लाइन है मून के एरिया से निकला है। हालांकि ये यहाँ पर वीक हो गया है और ये वीक जो होना स्टार्ट हुआ है या फिर यहाँ जो एकदम स्टॉप हुआ है वो अराउंड यहाँ पर 38 के एज से लेकर के तकरीबन 41 के मिड में हुआ है। यानी 38 से 41 के बीच में फेट लाइन का ना होना करियर को लेकर के ट्रबल ज़रूर देता है। और उसके बाद जाकर के फेट लाइन फिर स्टार्ट हुई है, तो ये कुल मिलाकर के 41 के बाद वापस से करियर के रिगार्डिंग हैप्पीनेस को बताता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि 38 के एज में ही आपका जो है जॉब ड्रॉप हो जाएगा, ट्रबल आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कुछ ना कुछ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली आप अपना जो है वर्क देखिए, स्टार्ट करिए, किस में आपका मन लग रहा है, किस चीज़ को करके हैप्पीनेस थोड़ी बहुत भी फील होती है, या फिर ऐसा कोई भी काम जिसमें फ्री आप जो है उस काम को बहुत लंबे समय तक कर भी सकते हैं। उन सारे कार्यों से आपको लाभ अच्छा यहाँ देखने को मिलेगा। और इस फेट लाइन को इम्प्रूव और स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहले सेटन का रेमेडी आप यहाँ करना स्टार्ट करिए, तभी जाकर के प्रॉपरली लाइफ में करियर वाइज भी जो है मेन ग्रोथ मिल पाएगा। और शनि यहाँ पर कारक होता है सेटिस्फेक्शन का, तो जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता तो चाहे आप कितना भी इंटरेस्ट का काम कर लीजिए, कितना भी जॉब चेंज कर लीजिए, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाएगा। इसीलिए जब फेट लाइन किसी की अगर नहीं भी पहुँच पाती है सर्टेन अमाउंट तक, तो उनको यही कहा जाता है कि आपके लाइफ में हर चीज़ होते हुए भी आपको संतुष्टि नहीं मिल पाएगा जल्दी।
और यहाँ पर जब शनि वाली हो जाए तो इसका प्रभाव थोड़ा और ज़्यादा हो जाता है। तो इस कर्ज को सबसे पहले ख़त्म करना ज़रूरी है। बाकी ओवरऑल पाम के एनालिसिस पे आपके डायरेक्ट आते हैं तो यहाँ देखेंगे कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में थोड़ी शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। यानी आपके दिलो दिमाग में जैसी कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस लेवल थोड़ा कम होता है, किसी भी चीज़ को हासिल पाने की चाहत बहुत ज़्यादा यहाँ देखने को मिलती है। इसके अलावा ये यहाँ पर यह इंडिकेट करता है कि आप किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शॉर्ट फिंगर वाले लोग इंडिपेंडेंट वर्क करना या अपने मन मुताबिक ही अत्यधिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आपके अंडर में दूसरे लोग जो है अच्छे से काम कर सकते हैं। वहीं लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट फोर तक आ रही है, तो कम्युनिकेशन स्किल भी आपका अच्छा रहेगा। अपने बात को स्पष्टता व आसानी से दूसरों के सामने रख पाएंगे। ज़्यादा कोई भी ऐसी हिचकिचाहट, घबराहट या मन के अंदर बात को दबाना, ऐसी कोई भी गतिविधि नहीं है। और अच्छा, ये पंचुअलिटी और मैनेजमेंट को भी इंडिकेट करता है कि जो भी काम आपके हाथ में आएगा उसको परफेक्टली डन करके आप दूसरों के सामने रख देने वाले रहेंगे। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में फर्स्ट फिंगर की लेंथ अच्छी है, जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से कभी भी आप यहाँ पीछे नहीं हटेंगे। गुरु की फिंगर आपको यहाँ पर थोड़ा ईगोइस्टिक भी बना सकती है, क्योंकि गुरु की फिंगर व्यक्ति को नॉलेज बहुत देती है और सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा देती है, जिसको नॉर्मली लोग एज अ ईगो कंसिडर यहाँ कर देने वाले रहते हैं। अदरवाइज़ यहाँ देखें, किसी समूह का अच्छा नेतृत्व कर पाना, लोगों से अच्छे तरीके से काम निकलवा पाना, इन सारे योगों को भी ये यहाँ दर्शाता है। तो ओवरऑल किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से कभी पीछे नहीं हटना, ये सीधे सीधे इंडिकेट करता है कि एज अ टीचर, एडवाइज़र, गाइडर और एज अ कंसल्टेंट भी अगर आप कोई काम करें तो इन सारे कार्यों में भी आपको लाभ अच्छा देखने को मिलेगा। फिंगर के बीच में जो ये गैप मेंटेन होता है, ये अधिक खर्चीलेपन को और अगेन इंडिपेंडेंट नेचर को बताता है। किसी से भी दब करके आप नहीं रह सकते हैं। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा है, परंतु आड़ी रेखा भी है, जो रिलेशन में अनबन, मतभेद एवं थोड़ी दूरी को भी व्यक्त करता है, जो वर्क प्लेस पर आपकी नॉर्मली होता ही है। बाकी फेलेंजेस यहाँ डेवलप्ड अच्छा है, अंदरूनी मंगल थोड़ा वीक हो रहा है, तो इस कारण से ये बताता है कि स्टेमिना व एनर्जी में थोड़ी सी कमी आपको फील हो सकती है। इसलिए एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम करना, सुबह जल्दी उठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि इनर मार्स स्ट्रॉन्ग हो। ये जैसे ही स्ट्रॉन्ग होगा तब एनर्जी बहुत अच्छी फील होने लगेगी, स्टेमिना बढ़ेगा और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी आपकी स्ट्रॉन्ग यहाँ हो जाने वाली रहेगी। जहाँ तक देखें तो आपके हाथ में जो ये नॉट्स हैं, क्लियर कट यहाँ डेवलप्ड हैं, तो ये बताता है कि आप बहुत ज़्यादा स्पष्टवादी किस्म के नेचर के रहेंगे, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना ये आपके बेसिक नेचर में रहने वाला है। थंब का साइज़ भी देखा जाए तो कुल मिलाकर के यहाँ पर सशक्त है। जब थंब सशक्त होता है तो हठीपन को यानी ज़िद्दीपन को ये ज़्यादा व्यक्त करता है, यानी जो अपने जीवन में एक बार आप ठान लेंगे उस चीज़ को डेफिनेटली हासिल करके दिखाने वाले ही रहेंगे। फर्स्ट और सेकंड फेलेंज में दोनों की लेंथ तकरीबन यहाँ पर सेम है, जो बताती है कि लॉजिक लगा के यानी बुद्धिमत्ता या दूरदर्शिता रख करके जो कोई भी काम करेंगे उसमें सफलता भी अच्छी मिलेगी। और यहाँ पर यव का चिन्ह भी है, तो धार्मिक रहना ज़्यादा ज़रूरी है आपका। धर्म कर्म का पाठ करना, पूजा पाठ करना, मेडिटेशन करना, इससे क्या होता है कि ये जो यव का चिन्ह है इसको पोषक तत्व मिलता है, जिसके कारण हैप्पीनेस, पीसफुलनेस, ग्रोथ, इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाने वाली इसके बाद रहेगी। पाम के साइज़ के विषय में बात किया जाए तो पाम का साइज़ यहाँ पर देख पाएंगे आप, आपकी लंबाई और चौड़ाई दोनों में तकरीबन यहाँ पर अच्छा है, जो अगेन हार्ड वर्किंग नेचर को यहाँ पर इंडिकेट करता है। और यहाँ पर देखें तो इंस्पिरेशन, मोटिवेशन जोन अच्छा डेवलप्ड हो रखा है। जब ये दोनों डेवलप्ड हो तो लॉट ऑफ डिज़ायर भी ये यहाँ इंडिकेट करता है। थिंकिंग जोन थोड़ा वीक है, एक्शन जोन भी यहाँ थोड़ा वीक हो चुका है, जिसके कारण सोचते ज़्यादा हैं लेकिन कर थोड़ा कम पाते हैं। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत करा रहा हूँ। तो गुरु के क्षेत्र पर प्रारंभ करें तो गुरु का क्षेत्र यहाँ थोड़ा कम एरिया ले रहा है। जब गुरु का क्षेत्र थोड़ा सा भी कम एरिया ले रहा हो और साइड से जब थोड़ा बहुत भी दबाव आ रहा हो गुरु के क्षेत्र पर और साथ ही साथ शुक्र पर आड़ी रखा हो, तो फैमिली को लेकर के अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी, खासकर मैरिड लाइफ को लेकर के थोड़े टेंशन ज़्यादा रहते हैं। इसीलिए इस केस में गुरु के रेमेडी करना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ताकि मैट्रिमोनियल लाइफ में कुछ ज़्यादा इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। बाकी ऐसा देखा जाए तो कोई बहुत मेजर इशू नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपकी प्रोग्रेस लाइन भी निकल रही है। आड़ी रेखा के द्वारा स्क्वायर का हल्का सा साइन भी क्रिएट हो रहा है, फुली ओपन है ये स्क्वायर का साइन। लेकिन इन फ्यूचर अगर थोड़ा बहुत भी ये कंप्लीट हो पाता है तो आपकी प्रॉपर्टी बहुत जल्दी बिल्ड हो जाएगी और कंसल्टेंसी से आपको सच में बहुत ज़्यादा लाभ यहाँ मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि किसी भी वे में यहाँ पर स्क्वायर का साइन क्रिएट हो जाता है तो ये व्यक्ति को अच्छा खासा धन देने के साथ साथ इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान और नॉलेज बहुत अच्छा देता है, जो कि दूसरे के काम आता है, आपके काम प्रॉपरली ये नहीं आ पाएगा। आड़ी रेखा यहाँ पर दयालुपन को बताती है, धार्मिक होने के योगों को भी ये दर्शाता है। और शनि का क्षेत्र थोड़ा वीक हो और नेगेटिव भी है, तो इस कारण से हर काम में देरी होना और चिंतात्मक स्वभाव फिर ज़्यादा होना उसके योगों को भी बताता है।
इसके अलावा यहाँ पर देखें आपके सन माउंट के ऊपर, तो सन माउंट के ऊपर देखेंगे कि एक जो है सेवरल लाइन यहाँ पर चल रही है, लेकिन जो रेखा काट की गई है थोड़ा जो है डिस्टर्बेंस आपके करियर वाइज लाएगी। अपने ही लोग कहीं ना कहीं नाम भी बिगाड़ेंगे और इसीलिए डिफेम भी थोड़ा फेस करना पड़ सकता है। एक अच्छी यहाँ पर प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर आपकी जा रही है कुल मिलाकर के, जो अच्छे वापस से नेम फेम रिस्पेक्ट को बताती है, परंतु सन माउंट को भी पॉजिटिव करना ज़्यादा ज़रूरी है और ये नेगेटिव सिर्फ यहाँ पर आपके सैटर्न के कारण ही हुआ है। मरकरी माउंट डेवलप ठीक है, लेकिन मरकरी माउंट पे कोई ज़्यादा सेवरल सीधी खड़ी रेखा नहीं है, बहुत माइनर सी हल्की एक दो रेखाएं हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल ठीक रहने वाला है आपका, और एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस का नॉलेज भी आपको रहेगा, उसमें भी कोई कमी नहीं है। और आपके यहाँ पे मरकरी लाइन कंपेरेटिवली ज़्यादा सही जा रही है, तो इस कारण से बिजनेस करने या इंडिपेंडेंट वर्क करना भी ज़्यादा आपके लिए फ्रूटफुल रहने वाला है। वहीं ऊपर की ओर भी रेखा जा रही हैं, तो ये कुल मिलाकर गुड सेंस ऑफ ह्यूमर को यहाँ इंडिकेट करता है। और हार्ट लाइन देखें तो डबल लाइन के साथ यहाँ चल रही है, फिर आइलैंड के फॉर्मेशंस यहाँ अवेलेबल हैं, यहाँ पर भी एक छोटा सा आइलैंड है। फिर ये रेखा गुरु की तरफ झुक रही है, गुरु की तरफ झुकने के कारण ये ऑनेस्ट और लॉयल नेचर को बताता है, बट एट लास्ट सैटर्न पर ही ये आकर के रुकी है, तो मनी फोकस करियर फोकस नेचर भी ये यहाँ पर दर्शाता है। देखा जाए यहाँ पर तो नेचर वाइज देखा जाए तो मिक्स टाइप ऑफ नेचर रहेगा, जिसके कारण इमोशनल भी रहेंगे आप, प्रैक्टिकल भी रहेंगे, थोड़ा मूड स्विंग का इशू भी आपको ज़्यादा यहाँ रहने वाला है। ये रीज़न इसके पीछे ये है कि यहाँ से कुछ रेखा नीचे भी आ रही हैं जो थोड़ा मूड स्विंग भी देती है और अपनों से ही धोखा मिलना उसके योगों को भी ये दर्शाता है। आइलैंड का फॉर्मेशन आपके प्रॉपरली जो बन रहा है वो 47 के एज में बन रहा है, तो इसलिए इस पर्टिकुलर एज में हेल्थ के रिगार्डिंग और हार्ट के रिगार्डिंग प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा शो हो रहे हैं, तो इसीलिए अभी से ही हेल्थ के ऊपर ध्यान देना ज़्यादा सही रहेगा, यानी इंटरनल मार्क्स के ऊपर, तब जाकर के इन फ्यूचर बेनिफिट अच्छा मिल पाएगा। माइंड लाइन के ऊपर बात किया जाए तो माइंड लाइन के ऊपर भी आइलैंड के फॉर्मेशन कंटिन्यू चल रहे हैं। यहाँ पर आइलैंड के फॉर्मेशन होना यहाँ पर मेंटल पीसनेस को बहुत ज़्यादा हार्म करता है और टेंशन एंजाइटी की प्रॉब्लम को भी ये ज़्यादा इंडिकेट करता है। आइलैंड के फॉर्मेशन किसी भी रेखा के ऊपर हो ये दिक्कत तो देता ही है, और अगर माइंड लाइन के ही ऊपर हो जाए तो ऐसा लगता है कि सर के ऊपर एक प्रकार से बादल छाए हुए हैं, और यही रीज़न है कि छोटी मोटी बातों से भी अफेक्टेड होने लगना, बहुत जल्दी ओवर थिंकिंग करने लगना, और टेंशन यानी बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव सोच के भी आ जाना, ये सारे जो योग हैं अराउंड आपको यहाँ पर एट लास्ट 38 के एज तक रहने वाले हैं, क्योंकि उसके बाद एक बहुत अच्छा ऑफशूट निकला है 38 के एज में ही, फिर ये रेखा आगे बढ़ी है, फिर एक आइलैंड का फॉर्मेशन शो हो रहा है उम्र 44-45 के एज में, लेकिन इसको प्रॉपर प्रेडिक्ट करना सही नहीं रहेगा क्योंकि 44-45 एज आने में भी टाइम है। फिर उसके बाद अंततः माइंड लाइन बायफोर्क हो गई है, जो गुड इंटेलिजेंसी को, सोचने समझने की क्षमता को और एनालिसिस कैपेसिटी को बढ़ा देगा। ओवरऑल देखा जाए तो माइंड लाइन एकदम स्ट्रेट है, जिसके कारण आप एकदम यहाँ पर जो है अच्छे खासे स्टडीज़ में आपके स्कोप यहाँ देखने को मिल रहे हैं। प्लस माइंड लाइन जब लंबी होती है तो मेमोरी शार्प होता है, ग्रेसिपिंग स्किल अच्छी होती है, जिसके कारण कोई भी चीज़ जल्दी सीख पाना और समझ पाने की जो काबिलियत है वो भी बहुत अच्छी देखने को मिलती है। तो इस प्रकार की माइंड लाइन वाले कभी भी अपने जीवन में हार नहीं मानते और अपना होप कभी भी नहीं खोते हैं। बहुत अच्छा ये हिम्मती स्वभाव को बताता है, मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है, और बायफोर्क होना यानी बहुत अच्छे डिसीजंस आप अपने लाइफ में 38 के एज के बाद में लेना शुरू कर देंगे। बात करें यहाँ पर लाइफ लाइन के ऊपर भी, तो लाइफ लाइन पर देखेंगे कि पहले लाइफ लाइन एकदम धुंधली सी हो गई है आपकी, एकदम धुंधली होकर के फिर यहाँ पर वापस से स्टार्ट हुई है। उम्र तकरीबन ये हो जाएगा आपका 26-27, और उसके बाद से ये जो फेट लाइन चली है 26 से लेकर के उम्र तकरीबन यहाँ पर आपके 33 के एज तक सही चली है। फिर उसके बाद से मल्टीपल्स राहु की रेखा काट के जा रही है उम्र तकरीबन 38 के एज तक, हर जगह 38 ही इंडिकेट हो रहा है। और उसके बाद जाकर के यहाँ देखेंगे तो लाइफ लाइन का फ्लो एकदम स्मूथ होते हुए जो है यहाँ पर शुक्र की तरफ भी एक शाखा गई है और चंद्र पर भी एक शाखा गई है, जो अच्छे खासे डिवाइडेशन को इंडिकेट करता है, जिसके कारण ट्रैवलिंग होने के योगास अच्छे रहेंगे। जब ये लाइफ में स्ट्रेस चल रहा है तब सपोर्ट आपको दूसरों का बहुत अच्छा मिल रहा है, दूसरे हुए बाहरी दुनिया बाहरी लोगों का या ऊपर वाले का, जिसके कारण स्ट्रेस बर्डन को झेलने की क्षमता बढ़ रही है, और ऑटोमेटिकली जो भी ड्रीम डिज़ायर है उसमें कोई ना कोई व्यक्ति हेल्प कर रहा है आपकी कंप्लीट कराने में, या जो टेंशन डिप्रेशन चल रहा है उससे भी निकलने में दूसरे व्यक्तियों की सहारा अच्छा मिल पा रहा है। तो ये सपोर्टिव लाइन प्रोटेक्ट करती है लाइफ लाइन को, इसलिए कोई मेजर इशू या ट्रबल इतना नहीं रहेगा। अंदरूनी मंगल थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है, नेगेटिव हुआ है, और बाहरी मंगल डेवलप ठीक है, तो मानसिक रूप से बलवान रहेंगे। फिजिकली फिटनेस के लिए फिजिकल एक्टिविटीज़ को आपको कहीं ना कहीं बढ़ाना होगा, तब जाके इन फ्यूचर भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा। माइंड लाइन से भी कनेक्टेड हो रही है अंदरूनी मंगल की कुछ शाखाएं, तो इस कारण से बहुत ज़्यादा प्लानिंग्स करना है, उसके अंदर चेंजेस अडॉप्ट कर लेना, उसके योगों को भी ये दर्शाता है। शुक्र का क्षेत्र वेल डेवलप्ड है, तो जीवन में एक सिंगल लग्जरीज़ की कमी नहीं रहने वाली है। हर प्रकार की लग्जरीज, सुख सुविधा, रॉयल्टी, गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग
अच्छा खान पान, रहन सहन सब परफेक्ट आपके लाइफ में रहेगा। बस यही है कि ये शुक्र अभी प्रॉपर रिस्पांस नहीं कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल्स आपकी आड़ी रेखाएं हैं। आड़ी रेखा ये ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के कारण बहुत जल्दी जनरेट हो जाने वाली रहती है, और ये क्या करती है कि ये व्यक्ति को जो है ज़बरदस्ती का चिंता, ज़बरदस्ती की टेंशन जो है देती है, और इसके कारण होता ये है कि जो भी हैप्पीनेस लाइफ में होता है उसको प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है। यहाँ की सीधी खड़ी रेखा एक प्रकार से अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ को बताती है जो आपकी लाइफ में परफेक्टली आने वाला भी रहेगा, और ऐसा शुक्र शौकीन किस्म का नेचर भी देता है। तो जो भी शौक अरमान हो उसको पूरा करें और ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से अपने आप को दूर रखें। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपके बिल्कुल माइन्यूट यहाँ पर आपके रेक्टेंगल का फॉर्मेशन क्रिएट हुआ है। फिश सिंबल ये प्रॉपर अभी शो नहीं हो रहा है, क्योंकि ये प्योरली रेखा के द्वारा यहाँ पर बन गया है। एक शाखा जरूर यहाँ पर बाहर क्यों निकली है, पर किंतु परंतु के अकॉर्डिंगली कोई भी यहाँ पर आपके फिश सिंबल की आकृति नहीं है, लेकिन तब भी ये इन्वेस्टमेंट के द्वारा ग्रोथ बहुत अच्छा दिलाता है। केतु के क्षेत्र पर बना है तो लाइफ में सडन गेन, वेल्थ और प्रोग्रेस मिलता है। किस कारण? इन्वेस्टमेंट। कहीं इन्वेस्टमेंट करके रख देना, उसके अचानक से दाम बहुत अच्छे हो जाना, या इनहेरिटेड प्रॉपर्टी मिल जाना, इन सारे योगों को भी ये यहाँ दर्शाता है। तो इसीलिए ये साइन भी यहाँ पर बेस्ट है। चंद्र की बात करें तो चंद्र का क्षेत्र विकसित ठीक है, सोचने समझने की क्षमता ठीक रहेगी, और मून लक लाइन यहाँ पर निकली हुई है, तो आप जैसे जहाँ तक मन का ही सुनेंगे, मन का ही करके लाइफ में फुली सेटिस्फाइड भी हो जाने वाले रहेंगे। मरकरी लाइन इवन और निकला हुआ है, और मरकरी लाइन के द्वारा ट्रायंगल का फॉर्मेशन भी क्रिएट हो रहा है, मनी ट्रायंगल का। तो पैसा बेशक जीवन में बहुत अच्छा रहेगा, रुकेगा भी और उसका सदुपयोग भी होने वाला रहेगा। और जो प्रॉपर ग्रोथ है लाइफ में वो आपके 38 से 40 के एज में मिलेगा ही, लेकिन उसके बाद भी अराउंड 43-44 में भी ऑफशूट बहुत अच्छा निकला है। तो डेफिनेटली अब आने वाले टाइम में बहुत अच्छा ग्रोथ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा बात करें आपके लेफ्ट पाम में फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर देखेंगे कि आपकी जो फेट लाइन है वो लाइफ लाइन से ही निकली हुई है। मून लक लाइन वापस आके जुड़ी है। मून लक लाइन का किरदार ऐसा होता है कि ये बाहरी दुनिया, बाहरी लोगों को इंडिकेट करता है। यही रीज़न है कि बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ होता है, आफ्टर मैरिज भी ग्रोथ होने लगता है, और बाहरी दुनिया, पब्लिक का सपोर्ट लाइफ में अच्छा मिलता है। और ये मन का भी कार्य है, तो आप जैसे ज़्यादा तक मन का ही करके लाइफ में फुली सेटिस्फाइड भी हो पाते हैं, या फ्रूटफुल ये जो है रिस्पॉन्स देने वाला इस प्रकार का फेट लाइन होता है। इसीलिए ओवरऑल देखा जाए तो आने वाले टाइम में बहुत अच्छा ग्रोथ है, क्योंकि आपकी फेट लाइन में भी चेंजेस हुआ है राइट हैंड में। और यहाँ पर भी देखेंगे तो सैटर्न पर आपकी क्लियर कट फेट लाइन अवेलेबल है, तो मनी के रिगार्डिंग लाइफ में कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आएगा। थोड़ा मूड स्विंग का इशू अभी भी यहाँ पर आपको शो हो रहा है, और अपने मेहनत, खुद के पराक्रम से ही लाइफ में सबसे ज़्यादा आप आगे बढ़ने वाले रहेंगे, और बिज़नेस में आने के चांसेस ब्राइट है, क्योंकि यहाँ से भी एक रेखा निकल के सीधे बुध की तरफ जा रही है। तो बिज़नेस करना कहीं ना कहीं फ्रूटफुल, बेनिफिशियल भी आपके लिए रहने वाला रहेगा आफ्टर द एज ऑफ 41, क्योंकि उसी के बाद फेट लाइन का सपोर्ट मिल रहा है। तो कोई भी नया इन्वेस्टमेंट करना या कोई भी नया काम करना अराउंड 41 के एज से ही आप स्टार्ट करें तो आपको सर्वाधिक लाभ मिलेगा। तो यदि कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।